प्यारे बच्चों, डेट 8 जून 2021। सब्जेक्ट EVS, क्लास 5th प्राइमरी है। टॉपिक हमारे पास है आज नया टॉपिक, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। ये नया टॉपिक है। आप अपनी किताब खोलिए और देखिए, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। वाटर को हम उर्दू में पानी कहते हैं, कश्मीरी में पोन या आब, फारसी लफ्ज़ है आब। इसी तरीके से दूसरे ज़बानों में हम जल भी इसको कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारते हैं। हम इसके इस्तेमाल से बहुत वाकिफ़ है। ये पीने में भी, आपाशी में भी, धोने नहाने में भी पानी की ज़रूरत हर इंसान को है। जो भी लिविंग क्रीचर्स है, जानदार चीज़, बिल वास्ते और बिला वास्ते उनको पानी की ज़रूरत है। Air and water are the basic necessities of all the creatures of the universe, all the living creatures of the universe. इस पानी को हम मुख्तलिफ ज़राए से भी हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल से हासिल करते हैं, वाटर टैप से हासिल करते हैं, रिवर्स से भी हासिल करते हैं, और इसका वगैरह वगैरह से। और इसका इस्तेमाल हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। एक मशहूर कहावत है, जहाँ पानी है वहाँ, जहाँ आब है वहाँ आप है। या जाए कौशल पॉइंट भी आ जाए आब सो ताजे खुदा आसान, खुदा प्रजे आसान मौजूद, मगर ताजे खुदा सो घड़ मौजूद आसान। आज हम इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम पॉइंटर्स रिगार्डिंग द वाटर, सम इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स, सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द वाटर। वाटर के बारे में हम कुछ अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर। ये हल्के चीज जो है ये पानी पर तैरते हैं, फ्लोट। एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी इसको कहते हैं वजनी, भारी ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर, ये पानी में डूब जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, when the surface of the object is small, then it sinks. And when its surface is large, then it floats. When the surface of the object is small, जब किसी शय का जो सतह है वो छोटे साइज को हो, then it sinks, पानी में डूब जाते हैं। And when its surface is large, बड़ा है, then it floats, तैर रहे हैं। इसी तरीके से वाटर becomes heavy. Water becomes heavy on mixing salt. On it.
जब आप पानी में नमक को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये हाई बन जाती है। इन विच objects can float easily, आसानी से इसमें चीज तैर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है डेड सी is saltest sea of the world. डेड सी, नमकीन तरीन। अब इसका एक और पॉइंट है, वाटर बिकम्स थिक on mixing sugar. Water becomes thick on mixing sugar. जब पानी के साथ हम चीनी को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, in it, that is, its density increases. That is, it is density increases. इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, दो substances which dissolve in water, जो पानी में हल छाए होते हैं, और called soluble substances, are called soluble substances, हल शुदा। For example, salt, जो पानी में हल होता है, salt and sugar, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये हल होते हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, दो substances which do not dissolve in water, or insoluble substances. Those substances which do not dissolve in water, जो शायद पानी में हल नहीं होते हैं, और insoluble substances. For example, that is, for example, chalk, soy, extra, जो पानी में हल नहीं होते हैं, not dissolve in water, और insoluble substances. इसी तरीके से एक और पॉइंट है, on heating water blows up and vapors. On heating
water blows up as vapors. जब पानी को उबाला जाता है तो उसके भलर जैसे हो जाते हैं, एवापोरेशन में तब्दील होता है, बुखारत में तब्दील होता है। आपने देखा होगा कि जब हम घर में चूल्हे पर हांडी रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट उसमें लग जाती है तो उसको कैसे उसका वो पानी कैसे बुखारत में तब्दील होता है, आप ये मुशाहिदा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेपोर्स इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग वेपोर्स, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन. इस तरीके को वेपोराइजेशन कहते हैं, पानी को बखारत में तब्दील करना. बस करें एक और बस है कैसा बस गांधी जी went with several other people on a Dandi march from Ahmedabad to Dandi seashore to protest against the salt law. मैं दोबारा रिपीट करूंगा, गांधी जी with several other people went on Dandi march from Ahmedabad to Dandi seashore to protest against the salt law. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ लिया होगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक.